एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। आज भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश का इंदौर जिला, जहां एक गरीब परिवार में भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। बाद में उसी गरीब परिवार से निकलकर भारत के संविधान निर्माता तक पहुंचने का सफर तय किया उन्होंने। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल में हुई। जिस समय वो स्कूल जाते थे, उनको स्कूल में अलग बैठाया जाता था। काफी परेशानी थी, छुआछूत का दौर चल रहा था, जो आज भी कहीं न कहीं कायम है और मूर्त रूप में कहीं न कहीं देखने को मिलता है, और बराबर जातीय संघर्ष का उन्माद देखने को मिलता है। आज भी अंबेडकर जी का सपना कहीं न कहीं अधूरा है। बड़ौदा रियासत की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उनके शिक्षा दीक्षा का खर्च उठाया और उनको विदेश भेजने का मौका करने के लिए विदेश भेजा। वहां से वह बैरिस्टर बन के हिंदुस्तान के सरजमीन पर कदम रखते हैं। एक प्रशासक के तौर पर, एक संविधान निर्माता के तौर पर और एक कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने हमारे देश का को उज्जवल करने का काम किया। वक्ताओं की कमी नहीं है, इसलिए और जो यहाँ की व्यवस्था है वो तेज धूप है। मैं चंद शब्द कहते हुए इसी बात विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय के प्रांगण में आज हमारे देश के महान विभूति आदरणीय अंबेडकर साहब का जयंती के आयोजन करने वाले तमाम सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और इस सभागार में उपस्थित तमाम अपने परिवारों को भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंच पर बैठे हुए कुलदेव यादव जी, पत्रकार बलवान सुरमान जी, हमें RPF के इंस्पेक्टर साहब अरविंद बाबू, हमारे साथ बिहार के गणमान्य नेता हैं नागेंद्र कुमार विकल्प पासवान जी, अभी लोकसभा से भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, वोट गए हार गए। उनके फादर बिहार मंत्री तानेश्वर आजादी अपने जमाने में, ये कांग्रेस से बहुत बड़े नेता हैं। संजोग सवाई बीच उपस्थित इनका भी बढ़िया अभिनंदन करते हैं। हमारे वरिष्ठ मित्र चंद्रशेखरम जी, हम लोग जमाने में साथी पत्रकारिता में थे, उनकी इच्छुक गलत से हमारी व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं। जोशी जी, रेलवे जी हमेशा आंदोलन करते हैं। अच्छा कोई सामाजिक नेता भी काम करते हैं। इनके अलावा जितने हमारे के प्रमुख व्यक्ति हैं सबको आंदोलन करते हैं। आज का दिन निश्चित तौर पर हम लोग के लिए बहुत आदरणीय दिन है। एक वक्त था जब आज़ादी के बाद पढ़ाई लिखाई में इतना कठिनाई होता था। उस दौर में अम्बेडकर साहब विदेश में जाकर अध्ययन किए। दलित परिवार में होने के नाते भी जो शिक्षा ग्रहण किए, शिक्षा के बदौलत उस समय कहलाते थे। और बड़े बड़े जितने विद्वान थे उनके बीच में बैठ करके आज जो हमको बोलने का जो अधिकार मिला है, उनके कलम से संविधान रचा गया है। कहावत है, संविधान अभी जिंदा है रोमन। हम लोग जब लड़ते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान का तहदीक कानून बना है, कानून में जाते हैं और ईमानदारी से लड़ते हैं, इंसाफ जरूर मिलता, भले विलम्ब होता है। संविधान में बोलने का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता के व्यक्ति है। हम और आप यही कारण है किसी कुछ बोल देते हैं उसको कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ संविधान में कर्तव्य का भी अधिकार दिया गया है। 70 साल में अधिकार, बोलने का अधिकार पर लोग चर्चा करते रहे, लेकिन हम लोग का कुछ कर्तव्य होता है संविधान के प्रति, इसके प्रति कभी बोध नहीं कराया गया है। अभी संविधान का किताब रखा हुआ है, जब सुनाइएगा तो 55-54 पेज पर कर्तव्य का भी जिक्र किया है। हम तमाम लोग का कर्तव्य बनता है देश की जितनी संपत्ति है उसको रक्षा करना, हमारे बीच में सामाजिक समरसता बरकरार है इसके लिए पहल करना, और किसी के द्वारा कोई गलत फैलाया जा रहा है उसको रोक करके अपने परिवार के बीच में रोशनी लाना। हम अपने कर्तव्य को भूलते गए हैं, अपने स्वतंत्रता के अधिकार के लिए आपस में उलझते गए हैं। बाबा साहब बोले हैं, जब तक हर घर में शिक्षा की रोशनी नहीं आएगा, हर बच्चों के हाथ में कलम नहीं होगा, तब इस देश का तकदीर नहीं बदलेगा। हम लोग क्या करते हैं, आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट में पैसा खर्च करते
बाल पैसा इकट्ठा करते हैं, नतीजा क्या है, हमारा आर्थिक नुकसान होते जा रहा है। पहले भी हम लोग आर्थिक मजबूत नहीं थे। जिस परिवार में आर्थिक संपन्नता पहले मिला उस परिवार में मुस्लिम आज बेल जगा रहा है, और उसके जाल जमीन की रक्षा करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, पहुँच कर रहा है, तो हम लोग जेल खाना जा रहे हैं। हम अपने परिवार से आग्रह करेंगे बाबा साहेब के विचारों को हम लोग पालन करें और इनके आदर्श को मानते हुए अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पर होना चाहिए। कोई छोटा छोटा झंझट होता है तो आपस में बैठ तय कर लीजिए और भीमराव अम्बेडकर को याद कीजिए, उस कहानी को भी खत्म करके बाल बच्चों को पढ़ने रोशनी लाइए। हमारा इलाका का विद्यालय कैसा हो, उसको पढ़ाने वाला शिक्षक कैसा हो, सरकारी स्कूल का मूल्य बरकरार हो। ये तो आने वाले दिन में जो देश में राजनीति चल रहा है और सरकारी स्कूल डिजिटल हो जाएगा। कोई तो कारण है खनिया में सरकारी स्कूल होने के बाद प्राइवेट स्कूल को फरमान लग रहा है, आखिर क्यों लग रहा है? हमारा कोई परिवार विचार नहीं कर रहा है, खेत बीज करके गहना गिरवी रख करके बेटा को अच्छे स्कूल पढ़ाने के लिए भेजते हैं। हमारा सरकारी स्कूल का मूल्य खत्म हो जा रहा है। हम लोग चाहेंगे आज के दिन अम्बेडकर साहब को याद करके संकल्प लेना चाहिए। 70-60 में हम लोग से जो गड़बड़ी हुई संविधान को दुहाई देते हुए अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए एक बार संगठित हो और एक साथ चल करके हम लोग सामाजिक समझता स्थापित करें। ये मेरा संदेश है। ये आप सभी भी है चाहते हैं जब तक आपके बीच में कार्य कर रहे हैं कोई गांव में छोटी मोटी घटना नहीं घटे, घटना परिवार बैठक तय कर लीजिए। अभी आपको सदन से आपके सहयोग से 75% आपके यहाँ शांति है। 4 आना पारिवारिक द्वंद्व है, उसको भी मिलकर बंटवारा कर लीजिए, तय कर लीजिए, अच्छा लगेगा। मिलजुल के विकास की ओर चले। अम्बेडकर साहब को सपना को पूरा करने में सफल हो। इन शब्दों का आज के कार्यक्रम में उपस्थित और आयुक्त दोनों के आभार प्रकट करते हैं। जय अम्बेडकर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माधवपुर को हार्दिक शुभकामनाएं, सशक्त नमन। धीरे धीरे एक एक करके शांति बनाए रखें। बच्चे लोग आपके भी बाड़ी आएंगे, टोपी बहुत सारा आए हुए हैं, पेन भी बहुत सारा है। अपना बाड़ी का इंतजार करें और शांति बनाए रखें। शांति से धीरे धीरे व्यवस्था ढंग से अनुरोध है कि बच्चे को शांत करें और लाइन में लग करके बाड़ी से उनका बच्चे लोग से भी अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। अनुरोध है माननीय विधायक जी। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब जो देश के महारत्न, महानायक, भारत रत्न और हम सब का भगवान, देश का निर्माता, समाज को जागृत करने वाला महान विद्वान नेता, ज्ञान का सिंबल, शिक्षा का भंडार कहे जाने वाले ऐसे महापुरुष का आज जन्मदिन है और हम सब इनके जन्मदिन को याद करने के लिए आज उपस्थित हैं। हमारे बीच में मंच पर जोशी जी, चंद्रशेखर जी, हमारे पत्रकार महोदय लोग, सामने बैठे ग्रामीण जनता, उन सबका आभार व्यक्त करते हैं। सबको बाबा साहेब के आज जन्मदिन को याद करते हुए उनकी प्रेरणा स्रोत बनते हैं, उनके विचारों पर चलने का प्रण लेते हैं। सब लोगों ने बाबा साहेब के बारे में बता दिया है, उनकी जीवनी के बारे में बता दिया है। मैं बस यही कहूँगा कि अभी भी कुर्सियाँ खाली है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग में कमी है। हमारे अगर गांव की महिलाएं यहाँ आकर नहीं बैठ रही है, इसका मतलब वो बाबा साहेब के बारे में अभी भी जानकारी उनको नहीं है। अगर यहीं पर कोई और धार्मिक प्रोग्राम होता तो वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती। हम किसी धर्म पर कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन महिलाओं को खासकर बताते, जितनी महिलाएं बच्चियां हमारी सुन रही हैं, बाबा साहेब आप लोगों के लिए हिंदू सिविल कोड बिल लाकर एक भगवान का काम किया है और ऐसा अधिकार दिया है कि आप पुरुषों के साथ शिक्षित हो रहे हैं, हर
हर नौकरियों पेशा में जा रहे हैं, आप मुखिया, सरपंच, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो इन्हीं का देन है। तो आप इनको याद करिए। आज के दिन तो कम से कम आकर 2-4 मिनट आप लोगों को बैठना चाहिए। अगर जितनी भी महिलाएं अगर मेरी बात सुन रही हो तो उनको बाबा साहेब के बारे में पढ़ना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा समय उनके लिए भी देना चाहिए। आप अन्य धर्मों में आस्था रखिए, पाखंडता से दूर रहिए। आप विज्ञान के बारे में ज़्यादा जानिए, आप बाबा साहेब के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए। पाखंडता से दूर रहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, हर धर्मों में पाखंडता है, उन पाखंडता से बचना है, आस्था रखना है, लेकिन किसी तरह का पाखंड में हमें नहीं जाना है। पाखंडता हमें दूसरी तरफ ले जाता है। हमें ज्ञान को अगर पाना है तो बाबा साहेब की जीवनी पढ़ना होगा, आपको विज्ञान को जानना होगा, आपको तर्क करना होगा, तभी आप सही तथ्यों को पा सकते हैं। हमारे जितने भी आज लोग जुटे हैं, आज परम में बाबा साहेब के विचार क्या कहता था कि हम सबसे पहले शिक्षित बने। शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, एजुकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट टू चेंज आवर लाइफ। एजुकेशन के बिना आप जानवर के समान हैं। जैसे एक एनिमल है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है अच्छा बुरा भला सोचने का, उसी तरह अगर कोई शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, अंगूठा छाप है, तो वह एकदम इक्वल है, वो एनिमल जानवर है। इसीलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हम जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि अपने कम रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, शिक्षित करिए। भले सरकारी स्कूल में ही भेजिए, लेकिन आप रेगुलर अगर सरकारी स्कूल में भी भेजते हैं तो वह जो लगातार प्रयास होता है ना, जैसे आपने देखा होगा पुराने कुआं होते थे, उसमें हम लोग रस्सी से बाल्टी पानी घींचते थे, तो वो रस्सी से घिस घिस कर पत्थर जो है वो घिस जाता था। उसी तरह लगातार प्रयास करने से हर चीज हासिल किया जा सकता है। तो अगर सरकारी स्कूल ही सही, उसमें अगर हम अपने बच्चे को लगातार भेजते हैं तो उसका जो शिक्षा दीक्षा है वह कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करेगा, प्रगति करेगा और वह आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा पाने के लिए आपको परिवार को सुनियोजित करना होगा। हम बहुत यहाँ काम करते हैं, बहुत सारे बच्चों को घूमते हुए देखते हैं, कचरा बीनते हुए, कोई ट्रेन में भीख मांग रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है। मैंने इन पर काम किया और जब से मैं आया हूँ लगभग 150 बच्चों को मैं रिस्टोर करने के लिए पकड़ के उनको चाइल्ड लाइन शिफ्ट किया। वहाँ से अगर उनके परिजन एबल नहीं है पढ़ाने में तो बेगूसराय चाइल्ड होम में, जहाँ चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन होम है, वहाँ पर भिजवाया और उनको शिक्षा से जोड़ने का काम किया। तो ये मैंने बहुत एक दिल में जो जज्बा है वो करके यहाँ किया। तो ये मन से करना पड़ता है। बाबा साहेब के बारे में जानना कोई बड़ी बात नहीं है, सब पढ़ लिख जाएंगे, उनके बारे में जो किताब है पढ़ रहे, लेकिन क्या उनके विचारों पर हम चल सकते हैं? हम उनके 100% विचारों को तो नहीं चल सकते, और ना कोई चल पाएगा, क्योंकि उतना सेक्रीफाइस बाबा साहेब के जैसा अभी इस धरती पर कोई जन्म नहीं लिया है उनके जैसा सेक्रीफाइस कर सके। उन्होंने अपने परिवार को सेक्रीफाइस किया, उन्होंने अपने सब कुछ समाज को सेक्रीफाइस किया है, तब जाके आज महान बने हैं, भारत रत्न बने हैं और उनको याद कर रहे हैं। तो कम से कम हम उनके कुछ परसेंट विचारों पर तो हम चल सकते हैं। कुछ परसेंट, 10%, 5%, एक हिस्सा आप ठान लीजिए। बाबा साहब ने ये सोचा था, हमारे अंदर ये क्वालिटी है, क्या हम इस काम को कर सकते हैं? आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बन गए, आपको करना क्या है? आप थोड़ा समय निकालिए, जो झुग्गी झोंपड़ी बस्ती है, जो आपके गरीब बस्ती है, जो आपका गरीब बैकवर्ड परिवार है, जो आपकी जाति समुदाय में पिछड़ा इलाका है, वहां पर जाइए और उनके बीच में बात करिए। उनके परिवार, उनके बुजुर्गों को बुला के 10 को जुटे, 5 को जुटे, जरूरी नहीं कि एक समूह बड़ी हो। आप उसी छोटे से समूह में आप अपनी बात रखें। जागरूकता बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ये मैं करके अपने ऊपर अनुभव किया हूँ कि अगर जागरूक किया जाए ना तो बदलाव होना ही है, और निश्चय है बदलाव होगा। अगर आप ठान लेते हैं कोई चीज को करने के लिए तो आप बदलाव करना क्या है?
बाबा साहेब कहते हैं कि शिक्षित बनना बहुत जरूरी है। तो कैसे शिक्षित बनेंगे? हम कई लोगों को हम लोग केस मुकदमा करते रहते हैं, तो बोलते हैं सर बहुत गरीब है, पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो 5 बच्चे हैं। क्या करता है? तो रिक्शा चलाता है। क्या जरूरी है? आपको अगर अपनी कैपेसिटी नहीं है इतने बाल बच्चा पालन पोषण करने का, तो बाल बच्चा को पैदा कर देना केवल वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। केवल पैदा करने जिम्मेदारी नहीं है, उसकी लालन पालन पोषण करके उसको एक आदमी बनाना हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। इस पर काम करना होगा, तभी हमारा बदलाव होगा। बच्चे पैदा कर देना, जनसंख्या से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, ज्ञान से लड़ाई लड़ी जाती है। तो आपको अगर छोटा परिवार है तो आपकी अर्निंग भी कम है, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। आप अगर छोटा परिवार है तो कम कमाई में आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगर एक रिक्शा चालक है, टेम्पू चालक है, अगर 2 बच्चा है तो वह स्कूल में पढ़ा सकता है। प्राइवेट स्कूल भी वो एफर्ट कर सकता है। नहीं करता तो कम से कम कहीं ट्यूशन अपने पास पड़ोस में बच्चे को लगा सकता है। लेकिन अगर एक रिक्शा चालक का 5 बच्चा हो तो किसी बच्चा को न भरपेट भोजन दिला सकता है, न उसका कपड़ा, न लिविंग स्टैंडर्ड, न शिक्षा। तो जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है पिछड़ने का। आप बड़े बड़े लोगों को देखिए ना, कम से कम मुकेश अंबानी या जैसे बड़े बड़े धनी लोग जिनको संपत्ति अथाह है, उनके कितने बच्चे हैं? उनके पास खाने का कमी है। लेकिन जब बड़ा बनता है आदमी तो क्या सोचता है, मैं जिस स्थान पर हूँ उस स्थान से हमारा जनरेशन नीचे नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब यही सोचते थे कि हम जिस स्थान पर पहुँचे हैं उस स्थान से अब हमारा समुदाय नीचे नहीं हो। हमारे समुदाय को उस स्थान पर पहुँचने के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया। संविधान के जरिए उन्होंने समता स्वतंत्रता का अधिकार दिला दिया। आपका भी वोट का कीमत एक ही है और मुकेश अंबानी हमारे जो देश के धनी व्यक्ति हैं उनका भी वोट का कीमत एक ही है। तो उसमें कोई फर्क नहीं है। तो जब उसमें फर्क नहीं है, आप शिक्षित बनने के ओर क्यों नहीं अग्रसर हो रहे हैं? शिक्षित बनकर वैसे महान आदमी बनने की ओर क्यों नहीं अग्रसर हो रहे हैं? खासकर आज हमारे तेजी से महिलाएं पढ़ रहे हैं, शिक्षिका बन रही है स्कूलों में। देखो मैं बता दूं, आज आप शिक्षिका हैं इन्हीं के बदौलत है। इन्होंने जो हमारे देश में आप लोग के लिए किया वह किसी भगवान से कम नहीं है। इसलिए खासकर महिलाओं को तो आज कुर्सी पर भरा होना चाहिए था। महिलाओं के लिए इन्होंने जो हमारी एक प्रथा थी हिंदू धर्मों में कि चौखट के अंदर महिलाएं रहती थी, आज हमारे बराबरी में आ गई, वह इन्हीं का देन है। तो ये उनके लिए भगवान है और ये सभी समुदायों के लिए काम किए हैं। कोई पार्टिकुलर दलित और ये बोले तो सभी समुदाय के लिए काम किए हैं, क्योंकि महिलाएं तो किसी एक जाति धर्म की नहीं थी, महिलाएं सभी जाति धर्म के थे। इसलिए महिलाओं के लिए काम किया, मतलब सभी जाति धर्मों के लिए काम किया। इसलिए इनको किसी एक जाति धर्म से जोड़ना गलत होगा। वो सभी समुदाय वंचित, पिछड़े, कमजोर, असहाय वर्गों के लिए इन्होंने काम किया। उनको अधिकार दिलाने के लिए काम किया, उनको बराबरी में लाने के लिए काम किया। और ये ऐसा काम करके गए कि अभी उसी रास्ते पर हम, उसी के बनाए हुए संविधान पर हमारा देश चल रहा है, हमारा समाज चल रहा है। तो हम कहेंगे बार बार कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है इसमें आप लोग प्रयास कीजिए। हम जैसे प्रयास करते हैं पुलिस प्रशासन में रहकर, जैसे बताया आप लोग को 150 बच्चे को मैंने रिस्टोर करने का कोशिश किया। आज हमारे प्लेटफार्म पर बच्चे घूमते हुए नहीं मिलेंगे, कोई कचरा छूटते हुए। मैंने उन बच्चों को पकड़ के और उनके गार्जियन को भी बुलाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, कन्वेंस करता हूँ और प्रयास करता हूँ कि उनको चेंज करूँ। और बहुत लोगों ने किया, बहुत लोग ये ऐसा आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 150 बच्चों के माता पिता से मैं बात कर चुका हूँ, उनको चेंज करें। बेशक उसमें कुछ ही चेंज हो, लेकिन हमारा वह प्रयास लगातार जारी रहता है। यही प्रयास करनी है। बाबा साहब की तरह 100% बनना नहीं है, लेकिन उनके कुछ परसेंटेज विचारों को जरूर जहाँ भी लागू कर सकते हैं आप करें, प्रयास करें समाज को चेंज करने के लिए, तभी आपका सही दायित्व होगा। कहते हैं कि बाबा साहेब के निर्माण में बहुत सब लोगों की भूमिका होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सब लोग बाबा साहेब बनने का प्रयास करें। बाबा साहेब के बनने जैसा तो प्रयास कर सकते हैं, बाबा साहेब मत बनिए, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं बन सकता। उन्होंने बहुत त्याग किया है। अब भगवान एक ही होता है, भगवान एक ही है।
वह डिग्री उन्होंने बहुत ही मेहनत से कमाई है और वह डिग्री आज किसी के पास 32 डिग्री नहीं है, तो उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। हाँ, उनके विचार पर चलने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में हमारा लगातार सहयोग बना रहेगा। जब कभी जरूरत हो समाज को हम नई दिशा नई पहल के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अगला वक्ता भाई अमरजीत पासवान से आग्रह करना चाहता हूँ, उर्फ बालकृष्ण से।